जब मैं ज्वाइन किया था, मैं पिछली ईद से इनके पीछे पड़ी हुई हूँ। नवीद को बुलाओ, कमल को बुलाओ। ऐसा फायदा ही क्या जो बार बार कह रही थी। और आपने क्योंकि आई थिंक शोज में होता है कि गेस्ट माशाल्लाह सब स्टार्स हमारे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन कुछ जरा स्पेशल होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमर, विट, टाइमिंग, मजा आता है। वेरी लॉन्ग बैक टाइम और हम बड़ी अच्छी दोस्ती है। नादिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि आज भले ये शो पे जिस तरह से होस्ट करेंगी, इसमें तो लोग भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन पीछे भी, चाहे जब ये दुबई रहती थी तब भी इन्हें पता चलता था हम पहुंचे हैं, हमें होस्ट करती थी, बहुत मजे मजे के खाने खिलाती थी। यहाँ बड़े मजे की इन्होंने होस्टिंग हमें अपने घर पे करवाई है, मजे मजे के खाने खिलाए, दावतें शावतें चली हैं। बस अब आपकी और इनके घर जो बहुत सारे पेट्स थे वो इतने पेट्स अभी भी हैं। हर सोफे पे मतलब हमारे बैठने की जगह नहीं होती कि पेट्स बैठे हुए। देखिए ये होती है सखाफत कि इंसान जमीन पे जानवर। और आप सोचे मैं इनके घर गई थी और मुझे सिवियर फोबिया है है ना इन सब चीजों से, आपको याद नहीं है जी? इंसान जमीन पे जानवर ऊपर। मतलब ना करो, छोटे छोटे पेट्स होते हैं। इनका ये है कि इंसान ये लोग जमीन पे बैठाते हैं, जानवर ऊपर बैठाते हैं। फिर जो इन्हें लगता है कि इंसान ये जानवर सिफत है तो उसको भी उन्हीं के साथ तो फिर मेरा ख्याल 99% ऊपर ही बैठते होंगे। इनका जो जमीन पे बैठा होता है समझे वो इंसान है, जो इनके सोफे पे देखे वो समझे जानवर। मैं यही कह रहा हूँ कि 99% सोफे पे ही होते होंगे। तो अगर आप इनके घर दावत पे जाएं तो इनके सोफे पे मत बैठिएगा, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं। इंसानियत की खातिर वरना ये पूरा घर इनके नौकरों समेत आपको यूं देखेंगे, ओ अच्छा ये भी जानवर है। लग नहीं रहा लेकिन है। ये है। ओ अच्छा। अच्छा जी, बताएं ईद कैसी गुजरी है और आप लोगों के घर में ईद होती कैसे है, कि मतलब किस तरह की, कितने फैमिली मेंबर्स है, पूरा सीन बताओ। सब बस शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग निकली। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ जितने भी त्योहार हो ना उस पे कुछ ना कुछ मजेदार होना चाहिए, उससे 2-3 दिन पहले से लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। आई मेक श्योर। ये थोड़ी सी लेजी भी हो रही होती है ना, तो मैं इसके लिए अजाब बन जाता हूँ कि बस चलो निकलो कहीं चलें। ये सही बात है कमल, तुम बताओ। यहाँ से हो क्या है, वहां से आए, उसको बुलाओ, ईद वाले दिन रिश्तेदारों को बुलाओ, दावत करें, लोगों को बुलाओ, ये करें वो करें। कुछ नहीं तो अब जैसे कसाई बैठे हुए ना इस वक्त, तो कसाई भी लंबा ही चलेंगे, मतलब उनको खाना भी खिलाएंगे, उनको लंच वंच भी कराएंगे, बैठाएंगे, भेजेंगे। पूरा सेलिब्रेट करके होता है। आपकी कैसी, आप तो क्योंकि माशाल्लाह ये मतलब क्या कहना चाहिए, एजुकेशनिस्ट हैं और पढ़ा भी रही हैं अभी। जी जी, है ना, निक्सर कॉलेज में माशाल्लाह होती है। मैं बहुत दफा सिफारिश कराई है, थ्रू नहीं हुई, लेकिन हाँ जी हाँ, इनकी सिफारिश काम नहीं आ रही, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में कहीं सिफारिश काम नहीं आ रही। तो कबल आप थक जाती हैं ईद के टाइम पे कि यार इतना हेक्टिक वो सारा स्कूल कॉलेज वाली रूटीन? नहीं, क्योंकि ईद पे तो जनरली छुट्टी होती है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। दूसरा के ईद तो होती, मतलब थकावट तो मैं कहती हूँ इज अ पार्ट ऑफ ईद कि जल्दी सुबह उठना है, सब चीजें करनी है, दावत भी करनी है, लोगों ने भी आना है उनके साथ, बट यू नो इट्स थकावट फील नहीं होती क्योंकि ईद पे सब कुछ होता है ना। शाम में होती है इसको थकावट। घर में और भी फैमिली मेंबर्स, जॉइंट फैमिली सिस्टम है या? तो हमारी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, बाकी हमारे 2 बच्चे हैं, बस छोटी सी फैमिली है। हम कजन्स वगैरह आ जाती है, फिर खाला सामने रहती है, वो आ जाती है। तो हमारा घर एक्चुअली पहले हमेशा एक घर, हमारे यहाँ फैमिली में एक घर होता है, एक घर होता है, नानी का घर होता था, वो जिनको आप हमारे मामू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो वो लोग, नानी का इंतकाल हो गया, मामू बाहर चले गए और वो थोड़ा सा डिस्पर्स हो गया, वरना वो सब वहीं जमा होते थे। अब वो हमारा घर हो गया है, तो अब हमारे यहाँ सब जमा हो जाते हैं। तो मेरा ददियाल भी आ जाता है, ननियाल भी आ जाता है, इसके घर वाले भी आ जाते हैं, तो एक अच्छी सी तो आपका मतलब घर हेडक्वार्टर है? जी जी, और वो मैं इस वजह से भी कर लेता हूँ कि पहले दिन ही मिल लो सबसे, ताकि सबके घर न जाना पड़े। सही है, लेकिन फिर भी सबके घर जाना पड़ता है फिर, लेकिन अगले दिन वो जाना पड़ता है जिस दिन। लेकिन वो एक दिन ईद के दिन जरा रश होना चाहिए। कैसे कि खाने बनाने, खातिरदारियां करना, डू यू लाइक दैट? या बनाने में ना अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो खाने की जो शेफ हैं, हेड शेफ, वो नवीद है। नहीं, अम्मी। आपको लगता है नवीद तो बिल्कुल। मैं चाय भी बनाऊंगा ना तो आखिर में कोरमा नहीं जी जी जी, सही कटवाता होगा मुझे खड़े होके के यार सही बुढ़ी नहीं, वो बस उनके हाथ में होता है। अरे भी लेडीज की बात चल रही है। मैं सिर्फ मैं चीजें देखती हूँ और फिर खाना सर्व करती हूँ, लोगों का ख्याल रखती हूँ, बाकी सारा खाना मेरी मदर इन लॉ। अम्मी का ना एक्चुअली पुलाव, चिकन पुलाव और कोरमा बहुत, और शीर कोरमा मशहूर है, और शामी कबाब। हाँ, शामी कबाब, ये कॉम्बिनेशन है। हाँ, जी, आपको खिलाएंगे हम, आपको इस दफा खिला भी दो, बहुत आप आ जाएं, ये शो खत्म करके साथ चलें। ये 9 के सारी चीजें डॉक्टर मना कर दे, उससे पहले खिला दो। होता है कि चिकन ज्यादा इस्तेमाल कुछ लोगों के घर, जी जी, हमारे घर भी होती है। नॉर्मली मैं तो बीफ और मटन खाता ही नहीं। हाँ, वैसे तो कुर्बानी का गोश्त खाया जाता है घर में, बनता है, बनता जरूर है, ऑफ कोर्स मेहमान भी आते हैं तो अम्मी कबाब बनाती हैं, उनसे वो रखते हैं, लेकिन वो ये कि बहुत ज्यादा गोश्त अब रखते नहीं है,
क्योंकि आप कितना स्टोर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो बाट और फिर लोगों की तादाद इतनी होती है जो आपकी नजरों में होते हैं कि यार इनको देना करना है भी नहीं, तो फिर उनके लिए दे दें आप, बस थोड़ा बहुत अपने लिए रख लें। तो आप नहीं खाते हो मटन? आई डोंट ईट बीफ, मटन कभी कभार खा लेता हूँ, बीफ से मैं जरा, क्या वजह? पता नहीं, आई थिंक ये कुर्बानी देख देख के ही मुझे बचपन से ऑफ हो गया मैं। अच्छा, मुझे I तो think डॉक्टर ने कहा कि ये भी भाई हो अगर जाता है आपको लोगों को, मना नहीं है ना, महीने भर खाते नहीं है तो वो आप बीफ। हफ्ते में एक दफा बीफ जरूर खाएं, मगर अगर मना नहीं है, इसका क्या कहते हैं यूरिक एसिड वगैरह का इशू ना हो तो खाना चाहिए। खाना actually। चाहिए, खाना तो खाना हर चीज चाहिए। देखिए खा लेता हूँ मैं, वो बर्गर शर्गर्स में खा लेता हूँ, हाँ। बर्गर में नहीं पता चलता, नहीं पता तो वो मैं खा लेता हूँ। लेकिन गोश्त में fresh क्या पता meat का चलता है? अपना एक taste गोश्त होता में है। पता चलता है। टेस्ट होता है बिल्कुल, रख बर्गर में इतना उसमें मिक्सिंग हुई होती है कि पता ही नहीं चलता। मैं नॉर्मल जब देखते हैं तो कहते हैं नहीं ये नहीं। स्टेक्स खा लेता हूँ, स्टेक्स भी खा लेता हूँ। स्टेक्स। तो ये कमल फिर ये गोश्त कौन खा रहा होता है घर में? और अम्मी जी क्या बनाती हैं? अम्मी जी यही बनाती है, चिकन, हम चिकन कोरमा बनाते हैं जनरली। पाए बड़े favorite ये हैं। सब तो हम चिकन का आइटम हमारे उसमें जरूर होता है। जरूर होता है बिल्कुल। फॉर द सेम रीजन मेरी बेटी भी नहीं खाती, नवीन भी नहीं खाता, तो हम उनके लिए चिकन का मेन्यू और बाकी और कलेजी जो- वगैरह कलेजी बनती है? और ये वो लोग सब खाते हैं, बाकी कलेजी लोग। फौरन बनती है, ये खाती है, अम्मी खाती है, ये लोग भाई सोफे वाला चक्कर, जो नीचे बैठे हैं वो इंसान है, जो कलेजी खा रहे हैं वो इधर है। तो हमें एकदम लेकिन साइडलाइन कर रहा है। ऑनेस्टली मैं सारा गोश्त खा लेती हूँ, मैं कहती हूँ बस एक राउंड फ्रीजर का सही लगवा है, दें। कलेजी खाते हो, कलेजा तो नहीं फ्रेश खाते ना। गोश्त ना जरा मेरा भी वो अच्छा, नहीं तो है। फ्रीज करने से वो उसका खत्म हो जाता है, फ्रेश उसके फ्रेश फ्रोजन हमें सड़ा खाने की आदत हो एग्जैक्टली। हमें 2-4 दिन पुराना रख के सड़ा के तेल वेल घुमा के दें तो फिर मजा आएगा। असल से लेकिन ये है कि नवीद को मीठा पसंद होगा मुझे लगता जी जी, ओ है ना? राइट नाउ आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम, लेकिन ईद के दिन ऐसे होते हैं मैं ट्रेनर से अपनी जगह ले लेता हूँ, क्योंकि अगस्त में आई विल बी स्टार्टिंग अ मूवी, तो मैं रिजीम फॉलो कर रहा हूँ। ईद वाले दिन उसे कह देता हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शीर खुरमा खाऊंगा, मैं खाना कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे मीठा खाने देना। उसने कहा खा लेगा, फिर मैं आई विल डिस्ट्रॉय यू। कोई खास शीर खुरमा बनता है आपके घर में? जी, बड़ा मजे का बनाती हैं, बड़ा बैलेंस्ड। अच्छा, है। उसमें ज्यादा मीठा भी कम हो, इतना ज्यादा नहीं, मुनासिब मीठा है ना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये वो उस दिन का खाना होता है जो पूरा साल नहीं बन रहा होता ना, तो बर्बाद टेस्ट ही और होता है वैसे, कुछ खा चीजें के ऐसी बर्बाद होती कर दो उसको। बस खा के दिल तक वैसे आप इतना खाओ आम कि दिनों दिल में बना भर ले जाए। चाहे कितना ही, वो टेस्ट नहीं आएगा। taste- जैसे शबरात के हलवे, हलवे शबरात। अगर आप नॉर्मल डेज में अगर वो चने का या सूजी का या वैसे हलवा बना के आप रख दें, आप खाएंगे भी नहीं, आप कहेंगे नो प्लीज आई एम ऑन डाइट, क्या सर रमजान में समोसे पकौड़े दिल चाहता है। अच्छा, ये फिल्म का बताओ, ये क्या खबर है नवीद? अच्छा, पहला शो होगा, इस पर मैं बता दूंगा। Please बताइए। बस पहला इंशाल्लाह आखिरी। वी विल बी गोइंग ऑन शूट वेरी सून। अच्छा। इस विल बी अ हॉरर कॉमेडी, क्योंकि मैंने जब लास्ट फिल्म की थी लीच, हाँ। जिसमें आप आ नहीं सकी थी, आप बिजी थी, आप थी नहीं यहाँ पर, हाँ, मैं नहीं थी। तो वो पाकिस्तान की सेकंड फिल्म है। ये थोड़ा सार्काज्म क्यों था उसमें? हाँ, sarcasm था, मैंने भी ये देखा। सार्कास्टिकली क्यों कहा Exactly। कोई? मैं कि आप मैं आ नहीं कर सकी सकता हूँ थी। ना, ये मेरे अपने हैं ना, कह सकते। तो मसला लेकिन ये है। आपने नहीं बहाना बनाया था इसमें। हाँ, मतलब नहीं, मैं नहीं, थी, बहाना मैं नहीं थी। बनाती। मैं तो हो नहीं सकता कि मैं ना आती, तो वो पाकिस्तान की सेकंड फिल्म है ऑन Amazon राइट नाउ, है ना? यार, ये अच्छा लीच में से, हाँ मैंने बल्कि कहना भी था, मुबारकबाद भी देनी थी। उसका प्राइम फायदा ये में हुआ था कि मैंने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड में मैंने उसका प्रीमियर किया था। पाकिस्तान की वो 10 साल बाद कोई दूसरी फिल्म गई थी, वो यलगार गई थी उससे 10 साल पहले। फिर मेरी फिल्म का सब्जेक्ट भी इन्वायरमेंटल चेंज था और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज था, ये लीच में। हाँ, तो उनको बड़ा पसंद आया वहां पर। तो उस हॉलीवुड बस बनने की वजह से अमेजोन पे हमें जरा गेम बन गई। क्या वरना बात है? लेकिन इंडियंस, थैंक्स टू इंडियंस, कि उन्होंने हमें अभी महीना पहले सब कॉन्टिनेंट में ब्लॉक कर दिया। तो राइट नाउ वी आर अवेलेबल इन US, UK, मिडल ईस्ट, जापान वेपान, लेकिन मिडल ईस्ट में उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया।